हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, तो इसको ध्यान समझिएगा। सारे जो मैं पॉइंट लिखूँ सभी आपको नोट करने हैं, सारे के सारे अच्छे समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, देखिए मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, वो आपको आने चाहिए। जैसे कि क्या क्या आपने सुना होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या सुना है आपने? ग्राम एटॉमिक मास। मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट से पहले 2 मिनट का टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड या ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पहले इसको समझिए, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GAM, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। और इसको क्या बोला जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास, तो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्राम भी लिखा हुआ है और एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर मास भी लिखा हुआ है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है ये आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो कि कोई एलिमेंट दे रखा है, देखते हैं इसे। जैसे एलिमेंट दे रखा है, मान लो क्या दे रखा है? एक एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट में क्या होता है कि ये आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? एटॉमिक मास। क्या मिलेगा? एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे, किसमें? एलिमेंट में। एटॉमिक मास क्या लिखेंगे शॉर्ट में? इसको AM, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा, AM एटॉमिक मास। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट। अगर एटॉमिक मास को एलिमेंट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में करेंगे? यू। किस में करेंगे? यू में। जो एटॉमिक मास है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, किस में करेंगे? यू में करेंगे। या आप बोल सकते हैं इसको, क्या और बोल सकते हैं? AMU। इसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? यू के फॉर्म में। किसको? एटॉमिक मास को, ध्यान रखना। तो एटॉमिक मास को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? यू के फॉर्म में। अगर बात करें कि अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई दे रखा है कंपाउंड दे रखा है, तो कंपाउंड में क्या करेंगे? जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, कंपाउंड में क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, किसकी? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। MM। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको भी यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आपका जो एटॉमिक मास दे रखा हो, मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो, तो उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? उसको यू, दोनों में, एटॉमिक मास को भी एंड मॉलिक्यूलर मास को भी यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर बात करते हैं, ये तो हो गया किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू में कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं किस में? ग्राम के फॉर्म में। किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किस में कर रहे हैं? ग्राम में। अगर आप ग्राम में इसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ग्राम में कर रहे हैं। ये आपका एटॉमिक मास दे रखा है, क्या दे रखा है? AM। ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट के केस में, एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा? GAM, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राम में कर रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्राम, ठीक। अगर कंपाउंड दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, तो कंपाउंड में क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपका एलिमेंट है और ये आपका क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या रखना है? इसको याद रखना है। ये आपका हो गया कंपाउंड, ये आपका एलिमेंट है, ठीक। ये आपका एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको भी ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। और एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें भी ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? GAM। तो यही आपका क्या होता है? GAM और GMM, GAM एंड GMM। तो ये हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास, ये आपका हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं किस में? G में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आपका क्या है? नॉर्मल एटॉमिक मास है। ये क्या है? नॉर्मल एटॉमिक मास है, जो कि आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू में, एटॉमिक मास यूनिट।
अगर बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की तो उसको भी आप क्या कर रहे हैं, यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब आप ग्राम में करेंगे तो GAM लिखेंगे और GMM लिखेंगे। तो ये आपके जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लो दोनों एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट दे रखा है, मान लो आपके पास एलिमेंट दे रखा है कैल्शियम, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स। मान लो कैल्शियम दे रखा है, क्या दे रखा है, कैल्शियम। कैल्शियम की बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का क्या होता है, 40 होता है। कितना होता है, 40। तो इसको क्या लिखेंगे, 40U। क्या लिखेंगे, 40U। ये किस फॉर्म में है, ये एटॉमिक मास, ये आपका क्या एटॉमिक मास है। अगर इसको क्या लिखें, ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 40G। ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान रखना ये आपका क्या एलिमेंट है, ये आपका क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट को आपने किस फॉर्म में लिखा, दोनों फॉर्म में लिखा। एक तो एटॉमिक मास के फॉर्म में 40U आ जाएगा, एंड ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में वो क्या आ जाएगा आपका 40 ग्राम। क्या आ जाएगा, 40 ग्राम, ठीक। GAM। जैसे अगर मान लो दे रखा है कोई कंपाउंड दे रखा है, मान लो H2 दे रखा है, वाटर दे रखा है, क्या दे रखा है, वाटर। तो वाटर की बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसका एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये आपको शायद आता होगा, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन दे रखा है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, 2 × 1, ठीक। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो 16 सॉल्व करेंगे, ये 2 + 16 कितना आ जाएगा, 18। कितना आएगा, 18, और U, क्योंकि आप क्या निकालना है, इसका एटॉमिक मास निकालना है। ये आपका एटॉमिक मास आ जाएगा 18U। अगर GAM लिखेंगे, इसका क्या ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 18 ग्राम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा आपका 18 ग्राम। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है। कभी कभी ये मोलर मास भी दे रखा होता है, इसको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे, अभी इतना समझिए। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम, और ये आपका हो जाएगा 18U, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से दोनों जो पॉइंट्स इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है और समझना भी है कि एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसके बाद, अब इसको साफ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये तो बेसिक था जो आपको आना ही चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास GAM और GMM क्या होता है। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है आपका, मोल कॉन्सेप्ट। टॉपिक क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। समझिए ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें प्रूव की गई हैं। एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें प्रूव की गई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है। क्या प्रूव किया है, देखिए ये प्रूफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें प्रूफ का कोई काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कैसे प्रूफ हुआ, क्या सब, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पढ़ना है हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि GAM पढ़ा आपने, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, ग्राम मॉलिकुलर मास पढ़ा। अगर बात करें कि GAM या GMM, किसकी बात कर रहे हैं, GAM या GMM, लिखा हुआ है GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक। ये क्या किया है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि कोई भी आपका एलिमेंट दे रखा है, कोई भी एलिमेंट आपका दे रखा है तो वो क्या होता है, इसको समझ लीजिए, पहले ओरली समझ लीजिए। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी आपका क्या मॉलिक्यूल हो, जैसे कंपाउंड है, कोई भी आपका क्या मॉलिक्यूल हो, तो कोई भी आपका कंपाउंड हो सकता है, कोई आपका एलिमेंट हो सकता है। हर एलिमेंट्स में लगभग 6.023 हर एलिमेंट में। तो यहाँ पे लिखता हूँ, यानी GAM, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखता हूँ, GAM ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, वो कितना कंटेन करता है, वो उसके पास एटम्स होते हैं, कितने एटम होते हैं, हर कोई भी दे रखा हो, कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, सबके पास क्या होता है, 6.022 10⁻23 एटम्स। कोई भी आपका एलिमेंट हो, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। क्या प्रूव किया गया कि कोई भी आपका एलिमेंट हो जो GAM, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, जो ग्राम एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.023 10⁻23। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, कई सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है कि ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो कितने कंटेन करता है, कितने एटम्स कंटेन करता है, वो करता है 6.022 10⁻23। ऐसे अगर बात करेंगे कि ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसका ग्राम मॉलिकुलर मास है, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, कितना करता है, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो भी कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, वो भी कितना करता है, 6.022 10⁻23। चाहे आपका कोई एलिमेंट हो, चाहे आपका क्या हो, कंपाउंड हो,
तो वो क्या करता है कि अगर एलिमेंट हो तो कितने अगर आपका एलिमेंट हो तो कितने एटम्स कंटेन करेगा, वो करेगा 6.022 10 की पावर 23। ये आपको जो डाटा है उसको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड दे रखा है तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे 6.022 10 की पावर 23, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखते हैं, अब थोड़ा समझते हैं। ये जो नंबर आपको दे रखा है, ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर कौन सा है आपका, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट ये नंबर है, कांस्टेंट आपका क्या नंबर है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसी नंबर को क्या बोला जाता है, ये जो कांस्टेंट नंबर इसी को बोला जाता है आवागाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे जो इटली के थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारा वर्क किया इसके लिए कि एक जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसमें कितने जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं कितने कंटेन करते हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। तो वर्क करने के लिए इन्हीं के ऑनर में या इन्हीं को जो नाम है, तो इसी नंबर को जो कांस्टेंट नंबर है इन्हीं का नाम दे दिया है। क्या नाम इनका, आवागाड्रो, नाम सुना होगा आपने। इसी कांस्टेंट नंबर को क्या बोला जाता है, आवागाड्रो, आवागाड्रो नंबर, क्या बोला जाता है, आवागाड्रो नंबर, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है, क्या है 6.022 10 की पावर 23, और इसी नंबर को क्या बोला जाता है, आवागाड्रो नंबर बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना आवागाड्रो नंबर क्या है, 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट दे रखा है, अगर डिनोट की बात करते हैं तो कहीं कहीं इस तरह से आपको मिल जाएगा ये, जैसे, ठीक है, एंड नॉट, नीचे जीरो लिखा होगा इस टाइप का, ठीक है, तो एंड नॉट इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका है लेकिन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा लिखा हुआ है, सारे नाम ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट नंबर है, क्या है 6.022 10 की पावर 23 है, आवागाड्रो नंबर है, एंड नॉट लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको मोल लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, मोल, कितना लिखा होगा, मोल, ठीक। अब इसको जो एब्रीविएशन है कहीं कहीं इस तरह से मिल जाएगा, MOL ओनली, ये एब्रीविएशन है, इसका एब्रीविएशन है, तो MOLE या MOL, ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या मोल है। और वो कितना है आपका, इसको एन नोट से डिनोट करते हैं, और है क्या, आवागाड्रो नंबर है, वैल्यू क्या होती है 6.022 10 की पावर 23 वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ पॉइंट और समझते हैं, जैसे ये तो हो गया। अब देखिए ये मोल हो गया, अगर मैं बात करूँ इसकी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मोल लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे इसको 1 मोल लिखूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 1 मोल, अगर ये लिखा हुआ है 1 मोल, तो 1 मोल क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसी की बात कर लें, 1 मोल की बात करें, ठीक है, 1 मोल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, कितना है 6.022 10 की पावर 23, 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मोल है, यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, तो कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और आयंस भी आ सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है आपको कि 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, 1 मोल जो आपका आवागाड्रो नंबर है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है कि 6.022 10 की पावर 23, हो सकता है पार्टिकल्स हो आपके, हो सकता है आपके एटम्स हो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखे हैं, हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो सकता है आपके क्या आयंस हो, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है, आयंस होंगे आपके, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 1 मोल डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है आपको, अगर एलिमेंट दे रखा तो आपके एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल दे रखा तो आपके अगर कंपाउंड दे रखा तो आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा समराइज करें इसको, ठीक है, पूरा जो आपने देखा है इसको समराइज करें, कैसे लिखेंगे आप, थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या है, संक्षेप में लिखते हैं। तो समराइज में क्या होगा, अगर हम एलिमेंट के लिए लिखें, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो एलिमेंट के लिए क्या आएगा कि जो 1 मोल है, 1 मोल है इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ग्राम GAM होगा, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, ध्यान रखना एलिमेंट के लिए, वो कितना होगा 6.022 10 की पावर 23। यहाँ पर क्या आएंगे, एटम्स, यहाँ पर एटम्स आएंगे, किसके, किस केस में लिख रहे हैं, एलिमेंट के केस में। अगर कंपाउंड हो, अगर क्या हो, कंपाउंड हो, तो कंपाउंड में क्या लिखेंगे, वही सेम 1 मोल इक्वल टू, अब GMM, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये समझते चलिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इनमें, ठीक है, करने के लिए। तो देखिए, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 GMM, और वैल्यू क्या होगी इसकी 6.022 10 की पावर 23। यहाँ पर क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स, क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये इसका क्या है, ये एलिमेंट के लिए है, और ये इसका क्या है, कंपाउंड के लिए। यही हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, यही हम लोगों ने क्या है यहाँ पर पढ़ा है। ये
आपका एलिमेंट के लिए हो गया, ये आपका कंपाउंड के लिए हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या होता है 1 मोल इक्वल टू 1 GAM ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, किसके लिए, एलिमेंट के लिए। अगर बात करेंगे कि कंपाउंड के लिए तो क्या आ जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये समराइज था थोड़ा सा, ठीक है। अगर टोटल कोई और दे रखा है, मान लो पार्टिकल्स दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, तो उस केस में भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपको 1 मोल है वो क्या हो सकता है 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस पर थोड़े से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल कहाँ करें, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना ले सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जांपल समझिएगा। दे रखा है कि मान लो कुछ दे रखा है कि एग्जांपल ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हीलियम क्या हो जाएगा, अब देखिए हीलियम का जो एटॉमिक मास है, हीलियम का एक एलिमेंट है, एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का 4 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 मोल ऑफ क्या है, हीलियम है, एटम हीलियम है, किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल है क्या, हीलियम, इसका मास क्या होता है ग्राम, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है 4 होता है। तो क्या लिखेंगे 4G, क्या लिखेंगे 4G। ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है ग्राम एटॉमिक मास है, ध्यान रखना ये ग्राम आपका एटॉमिक मास है। ये क्या आपका ग्राम एटॉमिक मास है, कितना है ग्राम एटॉमिक मास है। तो कितना आ जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। इसके बाद 4 ग्राम, अब वही सेम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक। ये आपका क्या है GAM, ध्यान रखना GAM ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 4 ग्राम। अब ऐसे की कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम दे रखा है, सब कुछ सेम है। लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका 12 ग्राम, क्या हो जाएगा 12 ग्राम। वही सेम लिखेंगे 6.022 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, ठीक। ये कार्बन का हो गया। मान लो एक और लेते हैं, सोडियम का लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3rd हो गया, ठीक है। सोडियम का लेंगे तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 23 ग्राम, सब कुछ सेम रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम, ठीक। ये हो जाएगा सोडियम। अब मान लो कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो कंपाउंड ले लेते हैं कोई भी, जैसे अभी लिया था वाटर का मॉलिक्यूल लिया था, तो वाटर ले लेते हैं जैसे कि मान लो। तो क्या लेंगे 1 मोल ऑफ, सेम लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर H2O। तो H2O का जो ग्राम एटॉमिक मास है, आपने पीछे भी देखा था कितना आया था 18 आया था 18 ग्राम, कितना आया था 18 ग्राम। तो इसमें भी वही सब कुछ सेम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन अब ध्यान रखना ये एटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया वाटर लिया आपने। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ अलग से, क्या हो जाएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पर एटम की जगह क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 वाटर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या है आपका कंपाउंड दे रखा है, H2O लिया मैंने, वाटर लिया है। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास है कितना होता है 18 होता है, ग्राम एटॉमिक क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। अब इसके जो एटम्स हैं, इसमें तो एटम होंगे नहीं, इसमें तो एटम है क्योंकि एलिमेंट है। ये आपका कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लीजिएगा। ये आपके सारे क्या एलिमेंट्स हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये कंपाउंड है, ये आपका क्या कंपाउंड। तो कंपाउंड है इसलिए इसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये आपके एटम आ रहे हैं क्योंकि इसलिए यहाँ पर एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट होगा तो एटम्स आएंगे, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे एग्जांपल्स इसके, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है कंपाउंड के केस में, और एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास होता है ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ये आपका क्या है एक आपका कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स, अब जो मेन पॉइंट्स हैं उसको समझिए। ये तो थ्योरी थी इसकी, ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब देखिए अब मेन पॉइंट पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए अब बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि कुछ टैक्टिक्स होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स दे रखते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी टैक्टिक्स होती हैं। देखिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स देख लीजिए क्या क्या होती हैं। जैसे कि 2 पॉइंट हैं, ध्यान से समझिएगा।
इसमें क्या होते हैं मेथड्स में, 2 मेथड्स होते हैं। एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, एक यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। उसका जो न्यूमेरिकल्स हैं कैसे करते हैं सॉल्व, दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स वाला कैसे सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लो आपको दे रखा है कि फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं और उसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मूले वाला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मान लो फर्स्ट आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मान लो दे रखे एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो क्या दे रखा है जिसमें आपको फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, जिसके फाइंड करना है, तो क्या करेंगे उसका मास ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले बस देख लीजिए, इसका जब एक न्यूमेरिकल करवाएंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा मास। ठीक है, जो आपका मास होगा, जो मास होगा किस में होगा, एम। गिवन मास जितना मास दे रखा है और होगा किस में, ग्राम में, ध्यान रखना ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में मास होगा। और नीचे क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पूरा लिख देते हैं फर्स्ट टाइम में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास भी बोलते हैं, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया कि एम जो सॉरी जो एन है आपका, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो आपको फाइंड करना है, और स्मॉल एम क्या है, जो मास है, जो आपका मास है वो दे रखा हो, ग्राम में दे रखा होगा, जिस भी सब्सटेंस का जो भी दे रखा हो, जो भी आपका एलिमेंट दे रखा हो या फिर आपका कंपाउंड दे रखा हो, उसका मास कितना दे रखा है वो ऊपर रखेंगे, वह ग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्राम में होना चाहिए मस्ट। ठीक है, ये ग्राम में होना चाहिए। और नीचे क्या होगा आपका, ग्राम GMM, आपका क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वो किस में होगा आपका, वो आपका GMM, ध्यान रखना किस में है, और कैपिटल में मैंने लिखा हो, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एम है, जो मास है, निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई GMM, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे दे रखा है, फाइंड करना है आपको, मान लो दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखिएगा, दे रखा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन लिख ही देते हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट आर present in 10 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि प्रेजेंट है किसमें, 10 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। तो 10 ग्राम, अब देखो इससे थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर बात करें 10 ग्राम क्या दे रखा है, 10 ग्राम ये सब्सटेंस दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला मास है, स्मॉल एम दे रखा है। क्या दे रखा है, स्मॉल एम दे रखा है, मास गिवन इन ग्राम। तो ये सब्सटेंस का कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक, अब ये दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता है मॉलिक्यूलर मास है, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम निकालना है, उसमें जी लगा दीजिएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अगर निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे। कैल्शियम का क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है कैल्शियम का, 40। ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, 40 12 ये 48 है ना, 48 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 U। क्यों यू आया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है। जब आप GAM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। ठीक, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एम, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एम आ गया, मीन्स मोलर मास आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कैपिटल एम है। स्मॉल एम ये है, कैपिटल एम ये है। क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो ये वाला आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम कितना है, 10 है, कैपिटल एम कितना है, 100 है। डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपका, 0.1 मोल, 0.1 मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन लिख दीजिए, 0.1 मोल।
तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट की जो इसमें दे रखा कंटेंट क्वांटिटी दे रखी, कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। तो 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगी, ये आपके होंगे 0.1 मोल्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये तो था इसका मेथड। अब देखिए यूनिटरी मेथड को भी मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा कि यूनिटरी मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं। अभी अगर आपको फॉर्मूला वाला आसान लग रहा है तो इससे कर लीजिएगा, वो वाला भी मेथड आपको बता देंगे। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ और बची, एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको साफ कर देते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते थे आप, तो हो गया साफ, ठीक। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड। ये यहाँ पर आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, क्या निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए या फिर मॉलिक्यूल्स निकालिए, मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखा था आपने कि अगर मोल की बात करते हैं कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, कितने थे, 6.022 10 की पावर 23 एटम मॉलिक्यूल्स थे, बिल्कुल थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर 1 की बात आए, 1 मोल की बात आए तो कितना हो जाएगा, 6.022 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे आपकी, अगर 1 मोल की बात आए, ठीक है, 1 मोल की बात आए तो यहाँ से आप एटम्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 की जगह n की बात आए, ध्यान रखना, जैसे 1 कुछ होता है, जैसे मान लो 1 शर्ट की कॉस्ट दे रखी 5 रुपये, कुछ भी दे रखा, मतलब 50 रुपये दे रखी 1 शर्ट की कॉस्ट। अगर 5 की पूछा जाए तो क्या करेंगे, 5 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते हैं। तो अगर यहाँ पर n एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाए तो क्या कर देंगे आप, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम, इसको n मान सकते हैं। और ये आपका मैंने पीछे नोट भी करवाया था, n नॉट होता है, और ये आपका क्या है, n है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू, ये आपका n है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आपका ये है n नॉट। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। n की वैल्यू आपको पता है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि ऊपर देखा था आपने, ये निकाला था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं और करके, क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक, या मोलर मास एंड n नॉट। तो या तो आप उसको याद कर लीजिए, वैसे मैं कहूँ कि आप इसको याद करिए, फर्स्ट वाला, और सेकंड इसको याद करिए। इससे बनाइए आप, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड याद करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट वाला ये करिए, सेकंड वाला ये करिए, बस 2 करिए, दोनों से आपका काम हो जाएगा। अब ये निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि n की वैल्यू रख दी यहाँ पर आपने। थोड़ा सा और ये अरेंज कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी बुक में दे रखे हैं ऐसे फॉर्मूले कि अगर आपको m निकालना है, स्मॉल m निकालना है, जैसे यहाँ पे आपने निकाला था, तो क्या हो जाएगा, ये n यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये n पहले से लिखा हुआ है, और ये n नॉट कहाँ चला जाएगा, नीचे, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, ये आपका कैपिटल M है। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ से भी m निकल रहा है, यहाँ से भी m निकल रहा है, इस फॉर्म में भी निकल रहा है, इस फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट ये वाला एंड सेकंड ये वाला, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, 2 याद रखेंगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो आपसे बोला जाए कि 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ, ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए। कैल्शियम दे रखा है, कितना मोल दे रखा है, ये दे रखा है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम क्या है, थोड़ी सी जगह कम है, समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ एटम मान लो n है, ठीक है, यही है नंबर ऑफ एटम, ठीक। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो n मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23 होता है, यही होता है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं, 0.5 दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इसमें, ठीक है, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके एटम्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एटम्स, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद इसके मैं बताना आंसर कितना आ रहा है। ये आपके लिए टास्क है, इसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। तो ये तो था इसके बारे में, थोड़ा सा इसको अच्छे समझ लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट वगैरह तो पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।